जवाब पाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो नंबर 2 में हम प्रोबेबिलिटी मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सरगर्मियाँ के ऊपर डिपेंड करता है। उसका पहला सवाल हमारे सामने कुछ इस तरह से है, 5, 6, 7, 8, 9 इन हिंदसों में से किसी भी हिंदिसे को दोहराए बगैर 2 हिंदिसे अदद बनाए गए। इन बनाए हुए आदात के मुफर्रद होने का एहतिमाल मालूम करने के लिए मंदरजा झील सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। और हमारी सरगर्मी ये रही। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो दिए हुए नंबर है 5, यानी 5, 6, 7, 8, 9 इनके हमें क्या करना है, 2 हिंदिसे अदद बनाना है जिसमें कोई भी अदद दोहराया ना जाए, यानी जैसा 5 को 5 के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहला अदद हम लोग यहाँ पर लेंगे। पहला मानिए हम 5 का इस्तेमाल करते हैं, 5 को हम दाही के मकाम पर इस्तेमाल करेंगे, यानी जो अदद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसको हम दाही के मकाम पर इस्तेमाल करेंगे। तो पहला अदद हम 5 दाही के मकाम पर इस्तेमाल करते हैं, तो पहला अदद हमें मिलता है 56, दूसरा हमें मिलेगा 57, उसके बाद 58, उसके बाद 59। ओके, समझ में आ गया किस तरह से हमने किया। 5 को दाही के मकाम पर लिया और बाकी तमाम अदद के साथ उसको बनाते चले गए। अब हम 6 लेते हैं, तो पहला अदद हमारा आया हो रहेगा 65, उसके बाद 67, उसके बाद 68 और उसके बाद 69। ओके, इस तरह से फिर हमारा 7 लेंगे हम। 7 का पहला अदद रहेगा 75, फिर उसके बाद 74, फिर उसके बाद 78, उसके बाद 79। ओके, फिर 8 से लेंगे 85, 86, 87, 89। ओके, फिर 9 से लेंगे 95, 96, 97 और 98। ऐसा कुल मिलाकर हमारे तमाम आदात या एन ऑफ एस हमें लिखना है, तो तमाम आदात हमारे होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला एस हमने नमूने वसत यहाँ पर दिए हुए आदात का हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। अब इसके बाद हमारा पहला सवाल जो है कि फर्ज किया वक़ुआ ए ऐसा वक़ू है जिसमें हासिल होने वाला अदद मुफर्रद है। इन अदद में से हमें वही अदद लेना है जो सिर्फ मुफर्रद अदद हो, और मुफर्रद अदद वो होता है जिसके सिर्फ 2 आद होते हैं, यानी वो खुद और एक होता है। तो वह ऐसे अदद हमें लेना है। 56 ये मुफर्रद अदद नहीं है, 57 ये भी हमारा मुफर्रद अदद नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 हमारा मुफर्रद अदद है। ओके, 65 मुफर्रद अदद नहीं है, 67 भी हमारा मुफर्रद अदद। ओके, 68 मुफर्रद अदद नहीं है, 69 भी नहीं है, 75 भी नहीं, 76 भी नहीं, 78 भी नहीं, 79। ओके, 85 भी नहीं, 86 भी नहीं, 87 भी नहीं। उसके बाद हमारा आता है 89 भी नहीं, 95 भी नहीं, 96 भी नहीं, 97 है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको मिल गए मुफर्रद अदद। तो टोटल कितने हैं? 4। ओके, तो P ऑफ A का ज़ाब्ता हमारा क्या है? N ऑफ A बटे N ऑफ S। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू अगर हम रखेंगे, N ऑफ A कितना है हमारे पास? 4, N ऑफ S कितना है? 20, तो यानी 4 बटे 20 यानी 1 बटे 4। तो P ऑफ A हमें मिल गया 1 बटे 4। कितना इजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से देना है। तो मंदरजा झील वक़ू का एहतिमाल मालूम करने के लिए दी गई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो हमारे पास जो गुब्बारे हैं, वो पहला गुब्बारा कौन सा है? 2 सुर्ख, यहाँ पर हमने R1 R2 से जाहिर किए। 3 नीले यानी ब्लू कहते हैं हम, इसे B1 B2 B3 से जाहिर करेंगे। 4 सब्ज यानी ग्रीन, G1 G2 G3 G4। अब उस शख्स के पास कुल गुब्बारे कितने हैं, वो हम N ऑफ S में लिखेंगे। तो कुल गुब्बारे है 9। ओके, आगे क्या बोला गया हम लोगों को कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा सब्ज है, यानी वो शख्स सिर्फ सब्ज ही गुब्बारों को मानिए फॉर एग्जांपल फरोख्त करता है, ऐसा हम कहेंगे। ओके, तो 4 जो गुब्बारे हमारे वो सिर्फ हम ग्रीन वाले लेंगे यहाँ पर। ये तो कुल गुब्बारे कितने हैं हमारे पास? सब्ज 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। N ऑफ A 4 है और N ऑफ S 9, यहाँ पर 4 बटे 9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में हमें 52 पत्तों की ताशी गड्डी का जिक्र दिया गया है। तो सबसे S 52 आ जाएगा,
एन ऑफ एस भी 52 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि फर्ज किया वक़ुआ ए ऐसा है जिसमें तस्वीरी पत्ता हासिल ना हो, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में कुल 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो 12 अगर हम 52 में से हटा दे, यानी फिर हर जो उसमें बाकी अदर्स जो पत्ते होते हैं, तो तमाम पत्ते कितने कितने बच जाते हैं फिर हमारे पास? अदद 10 बचते हैं। तो देखिए 10 10 10 10, क्योंकि 4 कैटेगरी के पत्ते हमारे पास मौजूद होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने बच गए हमारे पास? तस्वीरी पत्ते छोड़कर 40। यहाँ पर रखते हैं एन ऑफ ए 40 और ये हमें मिला 52। आगे अगर आप चाहे तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको सरगर्मी में जितना दिया गया है आपको सबसे पहले करना क्या है, पूरी सरगर्मी एज इट इज जैसी है वैसी ही उतारना है। ओके, अगला सवाल नंबर 4। अब अगला सवाल हमें 2 सिक्कों के ऊपर दिया गया है। तो चलिए 2 सिक्कों का इस्तेमाल कितना होता है? 4 होता है, HH, HT, TH और TT। ओके, तो एन ऑफ एस कितना मिल गया हमें? 4। अब आगे सवाल में हमें क्या बोला गया है कि ए ऐसा वक़ुआ जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक पट हासिल। पट मीन्स यानी क्या? T। ओके, तो यहाँ पर हम डबल H वाला छोड़कर बाकी तीनों लिख लेते हैं, क्योंकि डबल H में पट हासिल नहीं है। तो एन ऑफ ए कितना मिल गया हमें? 3। आइए कीमत रखते हैं 3/4। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5 है हमारा, एक डब्बे में 30 कार्ड है। टोटल कितने कार्ड है? 30। तो चलिए लिखते हैं, हम 1 से लेकर 30 तक गिनती हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे हमें बोला गया है एन ऑफ एस हमें मिल गया 30। आगे हमें बोला गया है, क्या वक़्वा दिया गया है कि जिस कार्ड में कार्ड का अदद मुफर्रद ताक अदद है। कौन सा है? मुफर्रद ताक अदद। अब मुफर्रद ताक अदद हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। एक ना तो मुरक्कब है ना ही मुफर्रद है, तो 2 हमारा है मुफर्रद अदद। ओके, तो 2 तो शुरुआत करते हैं। 2 भी है हमारा मुफर्रद ताक अदद। सॉरी, माफी चाहता हूँ, सिर्फ ताक अदद का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है? ताक अदद का। और 2 जो है ये मुफर्रद अदद है, लेकिन ये वाहिद ऐसा अदद है जो जुफ्त मुफर्रद अदद है, इसलिए यहाँ पर हम 2 को नहीं लेंगे। अब 3 के बाद जो आता है हमारा वो होता है 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23। उसके बाद अगर आता है हमारा आखिर में आता है 29। ओके, इसके अलावा हमारा कोई भी मुफर्रद अदद नहीं है। आइए तमाम के तमाम अदद कितने हैं हमारे? अगर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम अदद हमारे 9 है। कितने हैं? 9। आइए यहाँ पर इनकी कीमत रखते हैं 9/30। आगे इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कितना जवाब आप लिख सकते हैं? 3/10। ओके, चलिए अगला सवाल हमारा। अगला सवाल मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ हूँ ये हमारी इंग्लिश जो है सरगर्मी है, यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से मैं उठाया हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या इस बात में, इस सवाल के अंदर किस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे पास चॉकलेट दिए गए थे कि 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफी वाले हैं और 2 जो है ये पेपरमाइंट चॉकलेट है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हैं? देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है 5 + 2 + 3 बराबर कितना मिल गया हमें? 13। ओके, पहले खाली जगह दी गई है कि इसमें हमने सिर्फ कॉफी वाले चॉकलेट निकाले। तो कॉफी वाले चॉकलेट हमारे पास कितने हैं? टोटल 6 है, तो हम एन ऑफ ए लिखेंगे 6। ओके, ज़ाब्ता मुकम्मल करते हैं। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ओके, अब पी ऑफ ए एन ऑफ ए की जगह पर हम 6 इस्तेमाल करेंगे। कितना इजी है? कुछ भी नहीं है। अगला बी, पेपरमाइंट जो चॉकलेट है हमारा, ओके, वो कितने है? यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एन ऑफ बी हमने लिखा 2। ज़ाब्ता मुकम्मल करना है एन ऑफ बी, और यहाँ पर जो खाली जगह वहां पर हम लिखेंगे 2। बस इतना ही आप लोगों को करना है, बहुत इजी है। चलिए अगला सवाल। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 3, ज़िम्नी सवालात हल कीजिए। ओके, आइए चलिए हम सवाल नंबर 3 के जो बेक क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सवाल, जो हर सवाल हमारा 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इस सबक में कौन कौन से क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, चक्री घुमाने के खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए आदात 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखा हुआ है और चक्री साखिन होने पर वो किसी एक अदद पर रुकता है। तो दर्जे जिला हमको जो वक़ुआ दिया हुआ है उनका हमें एहतिमाल मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जिस बात का जिक्र किया गया पहले हम उसे लिखते हैं। हल में दिया हुआ, फर्ज कीजिए कि नमूने वसत हमारा ए से, हमें किस बात का जिक्र दिया गया है? चक्री पर लिखे हुए आदात। तो चक्री पर कुल कितने आदात लिखे हुए हैं? इसे एस में जाहिर करके लिखना है, 8 तक लिखे हुए। तो एस बराबर जितने नंबर हमको दिए हुए सवाल में हमने उतनों का जिक्र किया। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर कितने हैं? तो हम लिखेंगे एन ऑफ एस बराबर 8।
ओके, आइए अब इसके बाद हम उसके नीचे दिए जो 2-3 सवाल थे उनका हम जवाब लिखते हैं। तो पहला सवाल हमें बोला गया कि तीर 8 पर रुकता है। तो सबसे पहले हम इसे फर्ज करते हैं कि मानिए कि ए ऐसा वक़ुआ है जो तीर 8 पर रुकता है। अब अगर आप गौर से देखिए ऊपर वाले इसमें जो जितने नंबर हमने लिखा हुआ है 8 कितनी मरतबा आया हुआ है, एक दफा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 8, तो n ऑफ a कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि 8 कितनी मरतबा आया हुआ है। ओके, अगला सवाल, सेकंड सवाल क्या बोला गया है कि तीर के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है। चलिए इसको ऊपर फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि b ऐसा वक़ुआ है जो तीर 2 से बड़ा अदद पर रुकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। अब 2 से बड़े जो हमारे अदद है वो कौन से है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो एन ऑफ बी हमारा मिल गया 6। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, तीर ताक़दत पर रुकता है। ओके, अब ताक़दत हमारे कौन कौन से हैं, आइए पहले से फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि सी ऐसा वक़ुआ है जो ताक़दत पर रुकता है। तो सी बराबर 1, 3, 5, 7। ओके, तो यहाँ पर एन ऑफ सी मिल गया हमें 4। अब आगे हमें सवाल में बोला गया है कि तमाम मुमकिन वक़ुओं का हमें एहतिमाल मालूम करना है। तो एहतिमाल, चलिए वक़ुओं का एहतिमाल यहाँ पर हम लिखेंगे। ज़ाब्ता है हमारे पास पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। हमारे पास एन ऑफ ए 1 दिया हुआ है, एन ऑफ एस हमारे पास 8 है, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, पहला जवाब हमारा हो गया। सेकंड, बी के लिए पी ऑफ पी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। बी हमें दिया गया है 6 और एस दिया हुआ है 8, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे अगर आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी 6 2 के पहाड़े में 3 नंबर पर आता है और 8 4 नंबर पर आता है, तो इसलिए पी ऑफ बी बराबर 3 बटे 4। आइए तीसरा लिखते हैं, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। आइए यहाँ पर एन ऑफ सी कितना है, एन ऑफ सी हमारे पास दिया हुआ है 4 और एन ऑफ एस 8। इसे आगे सॉल्व करें तो हमारा जवाब हमें मिलता है पी ऑफ बी बराबर 1 बटे 2। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन था हमारा। सवाल नंबर 3 का बे का पहला सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आइए इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें बोला गया है कि एक फासे के 6 रुख जिल के मुताबिक है। ओके, यहाँ पर कुछ नंबरात दिए यानी कुछ अल्फाबेट्स दिया हुआ है हमें। तो चलिए हम इसे तरतीब सवाल पढ़ते जाते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक फासा फेंका गया। ओके, यहाँ पर हमें ये फर्ज करना ही है नमूना वसत एस है, नॉट एन ऑफ एस। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे एक फासा एक मरतबा फेंका जाए। तो यहाँ पर एस बराबर जो हमको फासे पर दिया हुआ है हम उन्हीं का जिक्र करते हैं। तो हमें अल्फाबेट दिए हुए थे, हमने यहाँ पर अल्फाबेट लिख दिए। तो टोटल अल्फाबेट एक फासे पर कितने हो सकते हैं, आपको पता है एक फासे पर कुल रुकनों कितना आते हैं हमारे, उसके पहलू कितने होते हैं, रुख कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एन ऑफ एस भी हमें मिल गया 6। ओके, आइए पहला सवाल, ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है। तो यहाँ पर हम पहले फर्ज करते हैं कि फर्ज कीजिए कि पी ऐसा वक़ुआ है कि जो ए रुख पर हासिल होता है, यानी ऊपरी जो रुख है उसका ए। तो ए कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बराबर ए कॉमा ए। तो एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, ऊपरी रुख पर डी है। तो यहाँ पर हम इसे क्यू से जाहिर करते हैं। फर्ज कीजिए कि क्यू ऐसा वक़ुआ है जो रुख डी पर हासिल होता है। तो क्यू बराबर एक डी एक ही दफा, इसलिए हमने एक ही बार लिखा। ओके, तो एन ऑफ क्यू बराबर 1। आइए तीसरा सवाल, ऊपरी रुख पर हुर्फ इल्लत हासिल होता है। तो आइए फर्ज कीजिए कि आर ऐसा वक़ुआ है जो हुरूफ इल्लत है। हुरूफ इल्लत हमारे इसमें कौन कौन से हैं, ए ई ए। ओके, जो हमारे लफ्ज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर बराबर सेड उसका रहेगा ए कॉमा ई। तो आर में कितने रुकन मौजूद है, 3। तो लिखेंगे हम एन ऑफ आर बराबर 3। आइए अब इनका एहतिमाल हम लोग मालूम करेंगे। तो यहाँ पर वक़ुओं का एहतिमाल ज़ाब्ता, सबसे पहले अब यहाँ पर हमने पी इस्तेमाल किया हुआ है तो हम पी से शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे पी ऑफ पी बराबर एन ऑफ पी बटे एन ऑफ एस। ओके, यहाँ पर कीमत रखते हैं तो 2/6, क्योंकि p की जो वैल्यू हमें मिली है 2 मिली है और हमारा s हमें कितना हासिल हुआ है 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए इसका हासिल जवाब हमें मिलेगा 1/3। आइए इसके बाद बाकी जो है दूसरा p ऑफ q n ऑफ q बटे n ऑफ s। q हमें 1 हासिल हुआ है और s हमारे पास 6 मौजूद है। इसके बाद r। ओके, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखते हैं 3/6। तो p ऑफ c हमें कितना हासिल होगा, 1/2।
बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। अगले सवाल में हमें 2 फासलों का जिक्र किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल में दिया हुआ, फर्ज कीजिए कि नमूना वसत ए से 2 फासे बैक वक्त फेंके जाने पर 2 फासे का रिजल्ट आपको पता है। इस तरीके से टोटल कितना होता है, 36 होता है। चलिए एक एक करके। ऊपरी रकू के आदात का मजमुआ ज्यादा से ज्यादा 10 है। तो पहला हम फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए कि ए ऐसा वक़ुआ है जो आदात का मजमुआ कितना है, 10 है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहली वाली लाइन में किन 2 आदात का मजमुआ 10 है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, कोई भी हमारा आदात ऐसा नहीं है जिनकी जमा करने पर 10 हमें हासिल हो। तो पहला वाला खाली। सेकंड में आते हैं, सेकंड में भी कोई आदात ऐसा नहीं है जिनकी जमा करने पर 10 हासिल हो। तीसरे वाले पर आते हैं, तीसरे में भी हमें कोई नहीं मिलता है। चलिए चौथे वाले पर हम जाते हैं, चौथे वाले में हमें मिलता है 4,6। तो पहला आदत हमें मिल गया 4,6। आइए पांचवें में देखते हैं। पांचवें में हमें मिलता है 5,5, उसके बाद मिलता है 5,6। ओके, ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, फिर कितना भी हो। ओके, ज्यादा से ज्यादा 10 हो, उसके ऊपर कितना भी आना चाहिए वो हमें चलेगा। अगला है हमारा, उसके बाद है 6,4, उसके बाद है 6,5 और 6,6, यानी मजमुआ ज्यादा से ज्यादा 10 हो। ओके, तो यहाँ पर एन ऑफ ए हमें मिल गया 6। कितना मिल गया, 6। अगला सवाल है ऊपरी रखो के आदत का हासिल ज़र्ब 12 हो, यानी 2 अदद की अगर हम ज़र्ब करें तो उसका जवाब हमें कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्ज कीजिए कि बी ऐसा वक़ुआ है जिसकी ऊपरी आदात का हासिल ज़र्ब 12 है। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं बी बराबर। अब चलिए एक एक करके। तो पहले वाला जो रो है हमारी, पहली रो में कोई आदात ऐसा नहीं है जिनके ज़र्ब करने पर हमें 12 हासिल हो। दूसरी वाली रो में हमें मिलता है 2,6। ओके, तीसरी वाली रो में अगर हम देखते हैं तो तीसरी वाली रो में नहीं है। चौथी वाली रो में अगर देखा जाए तो हमें मिलता है 4,3 या 3,4 भी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसमें भी है 3,4 और तीसरी रो में 4,3 है। चौथे वाले में अगर हम देखते हैं तो चौथे वाले में नहीं है 12, यानी जिनका ज़र्ब करने पर 12 आए, चौथी वाली रो में नहीं है, सॉरी 5वीं वाली रो में नहीं है, 6ठी वाली रो में हमारे पास मौजूद है। ओके, ये था हमारा आखिरी। तो टोटल बी हमें एन ऑफ बी कितना हासिल होगा, 4 हासिल। ओके, अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है कि पहला फासे वाला अदद दूसरे फासे के अदद से बड़ा हो। ये बात आपको याद रखना है, यानी पहला जो फासा है, यानी जो पहले अदद है, ये पहला अदद जो है ये पहले फासे का है और दूसरा वाला जो अदद है ये दूसरे फासे का है। सवाल में बोला गया है कि पहला फासा वाला जो अदद रहेगा वो दूसरे वाले फासे वाले अदद से बड़ा रहेगा, यानी पहला अदद बड़ा होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, फर्ज कीजिए कि सी ऐसा वक़ुआ है जो दूसरे अदद से बड़ा है। अब चलिए पहले में देखिए, यानी कौन सा अदद है, पहली वाली में तो कोई भी नहीं है, हमें दूसरी रो में मिलता है ये वाला अदद। तो लिखते हैं सी बराबर 2,1, इसके बाद कोई अदद नहीं। अब चलिए तीसरे वाले में देखिए, पहला अदद बड़ा है हमारा 3,1, उसके बाद है दूसरा 3,2, उसके बाद कोई भी नहीं है। ओके, अब तीसरे वाले में अगर हम देखिए तो हमें कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, यानी 3 तक के। ओके, 4,1, 4,2, 4,3। नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे वाला जो जवाब हमें मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, वो हमें हासिल होगा 4 तक। कहाँ तक हासिल होगा, 4 तक हासिल होगा, यहाँ तक 4 तक लिखते हैं हम लोग। ओके, अगला हम जाते हैं आखिर में, अगर देखें तो कहाँ तक जाना है, हमें 5 तक जाना है, यहाँ तक। वो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, लिख लेते हैं हम लोग। तो एन ऑफ सी हमें टोटल कितने मिल गए, देखिए पहली वाली रो में 4 है, दूसरी वाली रो में भी 4 है, तीसरी वाली रो में भी 4 है और चौथी वाली रो में 3 है। तो कितने मिल गए, एन ऑफ सी बराबर 15। अब हमें क्या बोला है, एहतमाल मालूम करने के लिए बोला है। एहतमाल का जब आप जानते हैं, वक़ुओं का एहतमाल। यहाँ पर लिखिए, पहला ए और बी से हमने ज़ाहिर किया हुआ है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते हैं। ए हमारे पास 6 दिया हुआ है और एन ऑफ ए 36, तो पी ऑफ ए बराबर मिल गया 1/6। ओके, इसी तरीके से बी लेना है हम लोगों को, तो क्या रहेगा, बी कितना रहेगा, 4/36 मीन्स यानी 1/9, यानी 4 के पाड़े में 36 9 नंबर पर आता है। अगला लेते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 15/36, इसको 16 अगर करें तो यहाँ पर 15 जो है 3 के पाड़े में आता है 5 नंबर पर और 36 12 नंबर पर आता है। तो हम लिखेंगे पी ऑफ सी बराबर 5/12। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें 52 पत्तों का जिक्र किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। फर्ज कीजिए कि नमूना वसत ए से, तो एन ऑफ एस हमें मिल गया
यानी एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो n ऑफ s बराबर 52। पहला है हमारा तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होता। फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए कि ये ऐसा वक़्वा है जिसमें जो तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होता। पिछली सरगर्मी में हमने इस तरीके का सवाल देखे, तो आपको पता है कि तस्वीरी कुल पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना। अगर उन 12 पत्तों को अगर हमने उस ताश की गड्डी से अगर हम निकाल लेते हैं तो कुल कितने पत्ते बचते हैं? हमारे पास 40। ओके, तो तस्वीरी पत्ता हासिल नहीं होता, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पत्ते माइनस तस्वीरी पत्ते। तो कुल पत्ते हमारे पास 52 है, तस्वीरी पत्ते 12 है, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ओके, तो तस्वीरी पत्ते कितने हासिल हो गए हमें? 40। तो n ऑफ s कितना मिल गया? 40। अगला सवाल, सुर्ख रंग का पत्ता हासिल होता है। सुर्ख रंग के पत्ते हमारे पास, पहले फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए कि b ऐसा वक़्वा है जिस पर सुर्ख रंग का पत्ता हासिल, और आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ताश की गड्डी में कुल सुर्ख पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी 13 ईंट के होते हैं और 13 पान के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n ऑफ b बराबर 26। अगला सवाल हमारा, ये हुक्म का पत्ता हासिल होता है। यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि c एक ऐसा वक़्वा है जिस पर हुक्म का पत्ता हो। तो हुक्म के कुल पत्ते कितने होते हैं? एक ताश की गड्डी में कुल हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। तो यहाँ पर n ऑफ c बराबर 13। चलिए इनका अब हम एहतिमाल मालूम करते हैं। लिखिए हम वक़्वों का एहतिमाल। पहला ABC से ज़ाहिर किया हुआ है, इसलिए P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ S। रखते हैं कीमत। n ऑफ A कितना हासिल है? 40। उसके बाद n ऑफ S 52। यहाँ पर इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। जब हम 4 से इसे तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 10 बटे 13। अगला सवाल, P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटे n ऑफ S। n ऑफ B कितना है हमारे पास? 26। 26 बटे 52 यानी 1 बटे 2। ओके, तीसरा है P ऑफ C n ऑफ C बटे n ऑफ S। अगला लिखेंगे हम 13 बटे 52 1 बटे 4। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में 3 सिक्कों का जिक्र किया गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम 3 सिक्के एहतमाल लिखते हैं। इसका फर्ज कीजिए कि नमूना वसत S है, तो 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। तो सबसे पहले कितना है इसका वक़्वा हमें मालूम हो जाता है। कितना मिलता है? 8। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ट्रिपल H, डबल ST, STH, THH, HTT, TST, डबल TS और ट्रिपल T। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? n ऑफ s बराबर 8। एक एक करके पहला सवाल है, ये ऐसा वक़्वा है जिसमें कम से कम 2 चीज हासिल है। अब 2 चीज जिसमें कम से कम 2 चीज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हमें चलेगी। ओके, तो अब 2 चीज देखिए। चलिए यहाँ पर ओके, पहला लिखते हैं हम लोग यहाँ पर नंबर 1, पहला ट्रिपल H, दूसरा यहाँ पर भी देखिए ये मिला, उसके बाद ये वाला। ओके, तो यहाँ लिखिए n ऑफ A बराबर 4। अगला B ऐसा वक़्वा है जिसमें एक भी चीज हासिल ना हो। ओके, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सब। अब एक भी चीज हासिल ना हो, पैसे हमें लेना है, तो एक भी चीज मीन्स यानी H, तो कौन सा है हमारा? ये वाला है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ वही ऐसा है हमारा जिसके अंदर एक भी चीज हासिल नहीं। अब तीसरा लिखते हैं C ऐसा वक़्वा है कि जिसमें दूसरे सिक्के पर चीज हासिल। ओके, तो चलिए देखते हैं हम दूसरे सिक्के पर जिसमें चीज हासिल हो वो कौन कौन सा है। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो लिखेंगे C बराबर, एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ। पहला देखिए, दूसरे सिक्के पर चीज हासिल हो, ये पहला में मिल गया ट्रिपल H, उसके बाद ये वाला मिल गया डबल ST, उसके बाद ये वाला मिल गया। ओके, और उसके बाद ये वाला मिल गया, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके, तो लिखते हैं हम n ऑफ C बराबर 4। फिर इसके बाद वक़्वों का एहतिमाल ज़ाब्ता पता है, कीमतें रखते चलिए। 4 बटे 8 कितना हासिल होगा? 1 बटे 2। अगला B के लिए अब हम लेंगे P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटे n ऑफ S। B कितना है? 1 बटे 4। n ऑफ C के लिए लेंगे हम 4 बटे 8। तो कितना जवाब आएगा? 1 बटे 2। कितना इजी है हमारा। ओके, जहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है n ऑफ C, यहाँ पर हम 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, क्योंकि हमारा n ऑफ S हमें कितना मिला हुआ है? 8 मिला हुआ है। ओके, यानी 1 बटे 8 हमारा दूसरे सवाल का जवाब। अगला सवाल लेते हैं हम। इसमें सवाल अब हम थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के जो है सवाल उनका हम यहाँ पर मुताला करें। इसमें क्या बोला गया है? इफ
2 डाइस आर रोल्ड, यानी हमारे पास क्या दिया गया है, 2 फांसे दिए गए। इसे अगर हम उछालते हैं तो हमको सबसे पहले उसके कितने नमूने वसत हासिल होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्ज कीजिए कि नमूने वसत ए से कितना है टोटल, 2 फांसे फेंके जाने पर टोटल रिजल्ट हमको पता है कितना आता है, 36 होता है। ओके, अब पहला सवाल बोला गया है कि फर्ज कीजिए कि ए ऐसा वक़्वा है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिसके ऊपरी रूप पर कम से कम मजमुआ 10 हो, यानी 2 आदत की जमा अगर हम करें तो उसका हासिल जवाब हमें 10 मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, अब देखिए कौन कौन सा है, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला है। चौथे वाले में हमारा मिला 4,6, 5 वाले में हमें मिल गया 5,5, क्या कहा, कम से कम मजमुआ 10 हो। ओके, उसके बाद अगला है 5,6, फिर उसके बाद चौथा देखेंगे हम 6,4, इसके बाद 6,5, 6,6, तो एन ऑफ ए कितना मिल गया, 6 मिल गया। सेकंड है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इट्स 33, यानी 2 आदत की जमा करें जिनका मजमुआ 33 है, ऐसा हमें देखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्ज कीजिए कि बी ऐसा वक़्वा है कि जिसके ऊपरी रूप पर कम से कम मजमुआ 33 हो। ओके, तो ऐसा कोई भी रुक नहीं है, बड़े से बड़े अदद की भी अगर हम दोनों अदद की जमा करते हैं तो उसका हासिल जवाब हमें मिलता है 12। कितना मिलता है, 12। तो यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल का जवाब हमें मिल गया एम्प्टी, यानी खाली मिल गया। तो यहाँ पर एन ऑफ बी बराबर मिल गया 5। ओके, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे। एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 भी एक नंबर है और उसको खाली के लिए हम बता नहीं सकते। ओके, तो अगला चलिए वक़्वों का एहतमाल रखते हैं यहाँ पर 6/36 यानी 1/6, और 5 का जो जवाब है यहाँ पर हमारा उसे हम इस तरह से लिखेंगे, तो पी ऑफ बी बराबर हो जाएगा 5। ओके, अगला सवाल है टॉस के ऊपर। तो 3 टॉस बैक वक्त उछाले गए, उसका वक़्वा हमने अभी देखा। फर्ज कीजिए कि नमूने वसत ए से 3 फांसे बैक वक्त फेंके जाने पर क्या मिलता है हमको, उसके नमूने वसत 8 हासिल होते हैं। पहला सवाल है टू गेट नो हेड्स, यानी जिसके अंदर हेड यानी चीत ना हो, तो ऐसा कौन सा है हमारा। सबसे पहले फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए कि बी ऐसा वक़्वा जिसमें एक भी चीत हासिल ना हो, तो बी बराबर एक भी चीत हासिल ना हो, ट्रिपल टी। ओके, तो एन ऑफ बी बराबर 1। अगला टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 चीत होना चाहिए, तो सी ऐसा वक़्वा है जिसमें सिर्फ 2 चीत हो, तो कौन कौन से है हमारे, ये देखिए पहला सी बराबर ट्रिपल एच, डबल एच टी, पी एस टी, टी डबल एच। ऐसा सवाल हमारा पहले हो चुका है। एन ऑफ सी बराबर 4। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम वक़्वों का एहतमाल। यहाँ पर चलिए कीमत रखते हैं, एन ऑफ ए 1 मिला, सॉरी ए लिखा हुआ मैं यहाँ पर, जबकि हमको क्या लिखना चाहिए था, बी लिखना चाहिए था। ओके, यहाँ पर आप बी लिख लीजिए। ओके, तो बी कितना है हासिल है 1, और एन ऑफ एस 8, यानी पहले का जवाब हमें मिलेगा 1/8। दूसरा लेंगे हम, यहाँ पर बी मैंने लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हमारा सी आना चाहिए था। ओके, यहाँ पर हम जो फर्ज करते हैं वही यहाँ पर हमको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखते हैं एन ऑफ सी हमें 4 है और एन ऑफ एस 8 है, तो इसका जवाब कितना मिला हमें 1/2। ओके, चलिए चौथा सवाल देखते हैं। फिर इसमें बलून का जिक्र किया गया है, जो हमने सरगर्मी में देखे। सरगर्मी में जिस तरीके से हमने उसका सॉल्यूशन किया है वैसा ही सॉल्यूशन हमें यहाँ पर करना है। चलिए करते हैं हम तरतीब से। तो जो यहाँ पर बलून बेचने वाला है उसके पास 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्ज कीजिए कि दर्ज झेल गुब्बारे बलून बेचने वाले के पास मौजूद है। तो पहला है हमारे पास 2 रेड, उसको हम R1 R2 से जाहिर करते हैं, यानी लाल वाले। 3 नीले हैं, उसको हम B1 B2 B3 से जाहिर करते हैं। उसके बाद 4 ग्रीन है, तो उसको हम G1 G2 G3 G4 से जाहिर करते हैं। अब टोटल उसके पास यानी कुल बलून कितने हैं, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे S बराबर तमाम बलून का हम जिक्र यहाँ पर कर देंगे। तो टोटल कितने हैं 9। ओके, फिर सवाल है क्या बोला गया है कि प्रणाली गेट्स क्या करती है, पहला वो रेड बलून निकाली, तो जो रेड जितने बलून है हमें उसे लिखना था। हम यहाँ पर पहले लिखेंगे फर्ज कीजिए कि सी ऐसा वक़्वा है जिसमें लाल रंग का गुब्बारा निकाला गया, तो सी बराबर सिर्फ रेड करके लिखना है, रेड R1 R2। अगला एन ऑफ सी बराबर, तो डी बराबर लिखेंगे हम लोग, डी ऐसा वक़्वा है जिसमें नीला रंग का गुब्बारा निकाला गया, नीला मीन्स ब्लू। ओके, तो डी बराबर B1 B2 B3। ओके, तो एन ऑफ डी बराबर 3। चलिए वक़्वों का इस्तेमाल, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, कीमत रखना है 2/9। अगला
एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस, 3/9 यानी 1/3। कितने इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एहतिमाल पर ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वक़्फ़ों का एहतिमाल का ज़ाब्ता अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब इसके बाद अगली जो हमारी वीडियो रहेंगी वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर रहेंगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसे लेकर हाजिर होऊंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम एक्सपर्ट टीचर से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो में अगर कुछ भी खामी नज़र आती है या कुछ ऐसा पढ़ाने में आ गया जो गलत है तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कीजिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।